इस वीडियो में हम विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, परंतु इसको पढ़ने के पहले हमें जानना होगा क्षेत्र सदिश या एरिया वेक्टर क्या होता है। देखिए, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। देखिए, जैसे ये कोई हमने एक पृष्ठ ले लिया, तब इस पृष्ठ पर एरिया वेक्टर या क्षेत्र सदिश कैसे खींचा जा सकता है, ये वाला। तो ये हो जाएगा इसका क्या, ए वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर, या हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्र सदिश हो जाएगा। जैसे हम एक सिलेंडर बनाते हैं, अब जैसे हमें इसकी इस भुजा का एरिया वेक्टर निकालना है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस भुजा का निकालना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस पृष्ठ का निकालना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे का निकालना है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर, इसका ये हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। जैसे हम एक बंद गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं, अब इस पर हमें जैसे एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर वृत्ताकार पृष्ठ के हमेशा केंद्र से लिया जाता है। तो जैसे इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से इसके केंद्र से एरिया वेक्टर हमेशा निकाला जाता है। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, जैसे ये कोई एक पृष्ठ ले लिया हमने, ठीक है। अब इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं क्या, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो वहाँ से जाके आप विद्युत बल रेखाओं का वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस पृष्ठ से होकर ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का हमें एक यूनिट वेक्टर या क्षेत्र सदिश खींचना होगा, तो वो भी क्या रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका ए वेक्टर क्षेत्र सदिश, और यहाँ से ये जो विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं तो उनको हमने नाम दिया है ई वेक्टर। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा ई वेक्टर और डॉट हो जाएगा ए वेक्टर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम ई वेक्टर बोल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाएं एक ही बात होती हैं। तो इतनी विद्युत बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं कहाँ से, क्षेत्रफल ए से। तब इस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर पानी बह रहा है, ये बह रहा है पानी, ठीक है। अब इस बहते हुए पानी में जैसे रास्ते में हम एक रिंग रख दें इस टाइप से, तो ये जो पानी होगा वो इस रिंग से भी ज़्यादा मात्रा में पानी बहेगा। अब यदि रिंग को हम इस तरह से रख दें तो अब इससे होकर पानी नहीं बहेगा, क्योंकि पानी अब ऊपर से निकल जाएगा या नीचे से निकल जाएगा, इस रिंग से होकर थोड़ी जा रहा है पानी। इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा में क्या कहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यहाँ से जितनी पानी की रेखाएं गुजर रही हैं उसी प्रकार से यहाँ पर जितनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरेंगी तो उनकी कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 और 4। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा फाई ई इक्वल कितना, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजरनी चाहिए, उससे चीरती हुई उस साइड निकलना चाहिए, तो ही फ्लक्स होता है, ठीक है। अब जैसे ये पृष्ठ है और विद्युत बल रेखा ऊपर से निकल गई, जैसे ये विद्युत बल रेखा निकल गई ऊपर से या फिर ये निकल गई,
तो इन बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, विद्युत बल रेखा को पृष्ठ से होकर गुजरना चाहिए, तभी क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, और इसको फाई ई से दर्शाते हैं। इसका मतलब हुआ फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई, मतलब जितना ज़्यादा ई होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है ना, जितना, जैसे यहाँ पे ये अभी हमने बताया आपको कि इससे होकर जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, जितना ज़्यादा ई का मान होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स का मान होगा। मतलब विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ई का मान बढ़ाओगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। दूसरा डिपेंड करेगा क्षेत्रफल पर, फाई ई प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल या एरिया। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। अभी हमने एग्जांपल दिया था पानी का, जैसे ये पानी बह रहा है, अब यहाँ पर देखिए जितनी ज़्यादा बड़ी रिंग होगी उस रिंग से होकर उतना ज़्यादा पानी गुजरेगा, तो इसका एरिया बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा कि नहीं। क्षेत्रफल का मान बढ़ाते जाओगे तो फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से तीव्रता का मान बढ़ाते जाओगे, विद्युत बल रेखाओं का मान बढ़ाओगे तो फ्लक्स का मान अपने आप बढ़ता जाएगा। तीसरा डिपेंड करेगा ई और ए, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल है उनके बीच में बनने वाले कोण पर डिपेंड करेगा विद्युत फ्लक्स का मान। देखिए कैसे, जैसे ये हमने एक ले लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, ले लिया क्षेत्रफल, और मान लीजिए यहाँ से ये विद्युत बल रेखा होकर गुजर रही है, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर। अब इसका जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि को हम दो घटकों में बांट लेते हैं, एक कहलाता है क्षैतिज घटक और एक कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसके हमने ये दो घटक बना लिए, ये एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, क्षेत्रफल की डायरेक्शन में, तो इसको हम नाम दे देते हैं कितना, ई कॉस थीटा, ये वाला जो कोण है, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसको हम क्या ले लेते हैं, ई साइन थीटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक बनाए हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब जल्दी से बताओ, जब विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कौन सा घटक लेंगे, ई साइन थीटा वाला घटक लेंगे कि ई कॉस थीटा वाला घटक लेंगे। देखिए, अगर यहाँ वाली विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे तो वो पृष्ठ से होकर थोड़ी जा रही हैं, परंतु इस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो विद्युत बल रेखाएं इससे अभी लंबवत होकर गुजर रही हैं, तब ऐसी स्थिति में ई कॉस थीटा वाला घटक लिया जाएगा। देखिए, जैसे ये पृष्ठ है और ये जा रही विद्युत बल रेखाएं, और इसी डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर भी है, तो कौन सा घटक लेंगे, ई कॉस थीटा वाला, ना कि ई साइन थीटा वाला। तब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तब इसका सूत्र बनेगा फाई ई इक्वल ई वेक्टर और डॉट हो जाएगा ए वेक्टर, या फिर इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा। तब ये विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा सूत्र। अब यहाँ पर देखिए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। तो इसका मतलब ये है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब इसका हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई इक्वल एफ अपॉन क्यू, याद है आपको। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल, यहाँ पे रख दें एफ अपॉन क्यू, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। अब कितना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक बना वो बना कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एक पृष्ठ है, यहाँ पर ये है विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखा होकर गुजर रही है, और इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब या एरिया वेक्टर है ये, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो है r है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाल के बताइए। आगे आंसर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। फाई ई
इक्वल होता कितना है ई वेक्टर और डॉट होता है ए वेक्टर, या फिर कितना लिख सकते हैं इसको फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। अब थीटा तो है, तो अब यहाँ पे कौन सा कोण लें, 30 नहीं लेना है, यहाँ पे ये वाला कोण लेना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल रेखाओं और उस पर खींचे गए ये जो अभिलंब है या एरिया वेक्टर है उसके बीच का कोण लेना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये कोण लेना है आपको। तब इसको हम कैसे करेंगे, फाई ई इक्वल ई ए और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस 60 का मान रख दीजिए, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 मान रख दें यहाँ पे। तब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल ई ए और इंटू कितना 1/2, मात्र क्या बताया था अभी हमने, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कई बार विद्युत फ्लक्स की दो स्थितियां पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स न्यूनतम कब होगा। तो इसके लिए देखिए एक हम बनाते हैं पृष्ठ, जैसे ये बना लिया हमने एक पृष्ठ और इस पृष्ठ पर हमने खींचा एक यूनिट वेक्टर और इस पृष्ठ से होकर ये गुजर रही है विद्युत बल रेखा। ठीक है, ये हो जाएगी विद्युत बल रेखा, सो नाम दिया ई वेक्टर, और ये पृष्ठ पर खींचा गया यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा इक्वल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, देखिए कितना, फाई ई इक्वल ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, या फिर कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल ई इंटू ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तब इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल ई ए और कॉस 90। अब कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 यहाँ पर रख दें, तब क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल 0। मतलब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान हो जाएगा 0 जब पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। देखिए जैसे ये पृष्ठ है और ये इस पृष्ठ से ये विद्युत बल रेखा होकर जा रही है, यही वाली कंडीशन बन रही कि नहीं। ये देखिए ये पृष्ठ हो गया और ये विद्युत बल रेखा है। अब ये विद्युत बल रेखा पृष्ठ में थोड़ी जा रही है। परिभाषा क्या होती है विद्युत फ्लक्स की, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब ऐसी स्थिति में विद्युत बल रेखा पृष्ठ में तो जा नहीं रही, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विद्युत बल रेखा जब ऐसे जाती, पृष्ठ को चीरते हुई जाती, तो विद्युत फ्लक्स होता। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो तो ऐसी स्थिति में उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। दूसरी स्थिति देखिए, जैसे ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ये खींच दिया हमने यूनिट वेक्टर और इस पृष्ठ से होकर अब विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसी दिशा में विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन है। मतलब क्या है, थीटा इक्वल है 0 डिग्री। तब ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स निकाल देते हैं, तो फाई ई इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ पे रख दें, तो कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल ई ए कॉस 0। ठीक है, अब कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1, तब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल ई ए। तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा अधिकतम। परिभाषित कैसे करें, जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र एक ही बात होती है, ध्यान रखना।
तो जब पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत हों, जैसे ये पृष्ठ है और ये विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो जब पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों तो ऐसी स्थिति में उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है अधिकतम।